अभी भी आप लोग उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं, क्या उम्मीद है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू आएंगे आप लोगों की तरफ? हमने अपील की है। जी अब हमारे पास उस तरह से और बड़ी मतलब क्या कहते हैं धन बल की अन्य चीज़ों की ताकत नहीं है। जी जनता का जो जनादेश आया है, देश का जो मिजाज है, उस लिहाज से हमने ये अपील की है कि शायद आखिरी तक भी उनका मिजाज बदले। मतलब अभी भी आप लोगों को उम्मीद है कि हम आखिरी तक मिजाज बदल हम सकता है? हम आशा लगाए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीते 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। इस लोकसभा के चुनाव में काराकाट हॉट सीट बना हुआ था, जहां एक तरफ काराकाट लोकसभा सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा थे, तो दूसरी तरफ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह थे। तो वहीं राजा राम सिंह थे चुनावी मैदान में। राजा राम सिंह अब काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव भी जीत चुके हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राजा राम सिंह, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, चुनाव जीत कर आए हैं काराकाट लोकसभा सीट से, काफ़ी वहाँ पर चुनौती देखा गया, काफ़ी डिफिकल्ट था, कैसे देखते हैं उसको? ये वहाँ पर देखिए, शुरू से ही पहले दिन से ही ये दिख रहा था कि देश की जनता लोकतंत्र को बचाने के सवाल पर, संविधान में कोई बुनियादी बदलाव न किए जाएं इस प्रश्न पर, देश में रोज़गार देने वाली एक सरकार आए इस सवाल पर, और देश की खेती किसानों के हाथ में रहे, खेती लाभकारी हो, इस प्रश्न पर व्यापक किसानों, नौजवानों, महिलाओं, मज़दूरों की गुलबंदी थी। और पहले दिन से ही इंडिया गठबंधन काराकाट से जीतेगा, ये सरेआम चर्चा थी नीचे तक, और यही चुनाव परिणामों में दिखा। इसके लिए हम काराकाट की महान जनता को नमन करते हैं, अभिवादन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सर, कुशवाहा समाज के नेता कहा जाता है उपेंद्र कुशवाहा को, वो चुनावी मैदान में थे, वहाँ से आप जीत कर आए हैं। देखिए, वहाँ जातीय और पार्टीय समीकरण टूटा हुआ था, और मैंने आपसे कहा कि संविधान, लोकतंत्र, रोजगार और खेती के प्रश्न पर एक बड़ी गोलबंदी विभिन्न जातियों की, समुदायों की, नौजवानों की, महिलाओं की दिख रही थी, मजदूरों की। तो इसलिए वहाँ कोई जातीय समीकरण चला नहीं लोगों का। अच्छा सर, काफ़ी उम्रदराज भी हैं आप, उसके बाद भी धुआंधार चुनावी प्रचार किया जा रहा था इस उम्र में भी। पार्टी से जो भी जवाबदेही मिलती है उसको हम लोग मजबूती से लागू करते हैं, और इंडिया गठबंधन के सभी दलों के कार्यकर्ताओं ने अपना जी जान झोंका। लंबा अभियान था चुनाव अभियान का, इसलिए गर्मी थी, मेहनत तो हुआ, और सब लोगों ने इसमें बहुत ही सफल और सार्थक भूमिका निभाई है। अब सर, आप दिल्ली जा रहे हैं, संसद भवन में जा रहे हैं, काराकाट से आप जीत कर आए हैं, क्या कुछ अब काराकाट के लिए आप सोच रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये होगी, अभी देखते हैं हम लोग दिल्ली में सरकार फाइनली किसकी बनती है। जी अभी भी हम लोग आशान्वित हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए जनादेश असल इस बार का आया है। जी मोदी जी से ये देश छुट्टी चाहता था, जी क्योंकि मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नीचे गिराया है, उसकी दिशा बदली है, बेरोज़गारी बढ़ाई है, गरीबों की भूखमरी बढ़ी है, किसानों की दुर्दशा बढ़ी है। इसीलिए मोदी जी से मुक्ति देश चाहता था। उन्होंने समाज में नफ़रत के बीज बोए हैं, और इससे एक पोलराइजेशन पैदा हुआ है सोसाइटी में। तो सोसाइटी को, एक देश को सुकून और शांति चाहिए था, और इसलिए इंडिया गठबंधन के फेवर में जनादेश आया है। तो हम तो अभी भी कोशिश में हैं। हमने जदयू टीडीपी से भी अपील किया है कि आप इस जनादेश के पक्ष में आप अपनी बात रखें, आप सामने आएँ, और देश में जो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के उसूल हैं, उन उसूलों पर अपने को खरा साबित करें। ये हमने उनसे भी मांग की है, अपील की है। नीतीश जी हों या चंद्रबाबू नायडू हों, हमने उनसे भी अपील की है। मतलब अभी भी इंडी गठबंधन के जो लोग हैं वो आस लगा कर बैठे हैं कि सरकार हम लोगों की बनेगी। इंडी गठबंधन नहीं है, उसका पूरा नाम इंडिया है। इंडिया गठबंधन, जी हाँ, ये भाजपा के जरिए उसको अपभ्रंश में बदला गया है। जी जी और ये बिल्कुल आपत्तिजनक है। जी किसी का नाम को बदलना ये आपत्तिजनक है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल अभी भी हम लोग आशान्वित हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने, और
देश में जो जनादेश आया है उसका सम्मान किया जाए। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कल समर्थन दे दिया, चंद्रबाबू नायडू भी समर्थन दे दिए, एनडीए सरकार बनाने का दावा भी 8 तारीख को पेश कर चुकी है। अभी भी आप लोग उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, क्या उम्मीद है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू आएंगे आप लोगों की तरफ? हमने अपील की है, जी अब हमारे पास उस तरह से और बड़ी मतलब क्या कहते हैं धन बल की अन्य चीज़ों की ताकत नहीं है। जनता का जो जनादेश आया है, देश का जो मिजाज है, उस लिहाज से हमने ये अपील की है कि शायद आखिरी तक भी उनका मिजाज बदले। मतलब अभी भी आप लोगों को उम्मीद है कि आखिरी तक मिजाज बदल सकता है? हम आशा लगाए हुए हैं। अब एक्ट तो करना है, नीतीश जी को एक्ट करना है, जदयू को, चंद्रबाबू नायडू को एक्ट करना है, एक्ट तो उन्हें करना है। सर, अगर सरकार आप लोगों की बनती है तो काराकाट के विकास के लिए क्या कुछ सोच रखे हैं? मतलब सरकार हमारी बने या नहीं बने, जी एक तो देश में जो एजेंडा चल रहा है उन सवालों पर हम लोग पार्लियामेंट के भीतर फोर्सफुली बातों को रखेंगे जी कि देश के संविधान की मूल आत्मा को न बदला जाए। जी दूसरी बात कि देश में तानाशाही सिस्टम नहीं हो, एक डेमोक्रेसी को और मजबूत किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, इसकी क्वालिटी को और डेवलप किया जाए। और दूसरी बात कि देश की खेती किसानों के हाथ में हो, किसानों के फसलों का लाभकारी दाम मिले और फसल खरीद की कानूनी गारंटी हो। इस सवाल पर पार्लियामेंट के भीतर बाहर संघर्ष होगा। देश में जो बेरोज़गारों की दुर्दशा है नौजवानों की, जी इस पर रोक लगे, उनको रोज़गार मिले। कम से कम जो 30 लाख खाली पद हैं सरकारी, उन पर जल्दी बहालियां हों। चाहे हमारी अपनी सरकार बने तो वहाँ तो और ज़्यादा दबाव के साथ हम लोग इसको लागू करेंगे। हमने घोषणा पत्र में हमारे दलों ने जारी किया है। जी और अगर हमारी सरकार नहीं बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, तब भी उस सरकार से हमारी मांग होगी कि वो नौजवानों को रोज़गार दे, खाली पदों को भरे। चलिए, अभी आपने देखा मेरे साथ काराकाट लोकसभा सीट के नवनिर्वाचित सांसद राजा राम सिंह थे, जिन्होंने बताया कि काराकाट लोकसभा सीट का जो चुनाव था वो कोई डिफिकल्ट नहीं था। इन्होंने साफ साफ कहा कि शुरू से ही हम लोग लीड कर रहे थे और हम लोग को पता था कि हम ही वहाँ से जीत कर आएंगे। और वही नहीं, इन्होंने बताया कि अगर सरकार हम लोगों की बनती है, अभी भी इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू अगर आते हैं, सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद काफ़ी कुछ विकास भी होगा। और भी क्या कुछ इनका कहना था वो अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।